ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। प्रोग्राम रोशन राही के साथ मैं हूँ प्रोग्राम की मेज़बान मीना परवेज़। सलाम कबूल कीजिए और हैप्पी फादर्स डे। जी हाँ, आज दिन है कि वालिद बहुत खुश हों क्योंकि आज उनका दिन मनाया जा रहा है और वालिदैन दोनों ही घर को संभालते हैं, खूब खिदमत करते हैं, लेकिन जो बाप का रोल है वो बाप का है कि अपने बच्चों की फ़िक्र करता है, जो कुछ वो मांगते हैं उन्हें देता है और वो जानता है कि कब किसको क्या देना है। बहुत सी बातें आज इसी ताल्लुक़ से हम करेंगे प्रोग्राम रोशन राही में, लेकिन पहले मेहमानों का तारुफ करवा दें। हमारे पहले मेहमान हैं रियाज मसीह और आप पीएमआई बाइबल कॉलेज और स्कूल में एज अ अकाउंटेंट खिदमत कर रहे हैं। हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया बाजी, और ख़ास तौर पे पीएमआई टीम का और इस प्लेटफॉर्म से जिससे मुझे ये दावत दी गई कि आज ख़ास तौर पे जो हम फादर्स डे मना रहे हैं उसके हवाले से मैं कुछ शेयर कर सकूं। इसके लिए मैं पीएमआई टीम का और इस प्लेटफॉर्म का और ख़ास तौर पे बाजी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और हम वेलकम करते हैं काशिफ रशीद आपको भी। काशिफ, आप इंस्पेक्टर हैं एक्साइज में। जी बाजी, बहुत शुक्रिया। हम आपको वेलकम करते हैं। इन दोनों साथियों ने आज वक्त निकाला है और बहुत सी बातें हम करेंगे। पहले हम रियाज मसीह बात करते हैं फादर्स डे के हवाले से। तो हमारे यहाँ इतना कल्चर नहीं है कि हम अपने बाप के पास जाएं और उससे शुक्रिया कहें, लेकिन ये कितना ज़रूरी है ना? जी बाजी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि अपने फादर के साथ जो बच्चों का है, बेटियाँ हों या बेटे हों, उन दोनों का जो एक रिलेशन है वो फ्रेंडली होना चाहिए मेरे ख़्याल में। मतलब जो बच्चों के दिल में कोई ख्वाहिशात होती हैं वो एज़ ए दोस्त जब वो अपने वालिद को और वालदा को बताएंगे तो उसमें मतलब वो खुशी भी महसूस करेंगे और वालदैन भी उसमें खुशी महसूस करेंगे। और फिर ये है कि गायब गाहे जो वालदैन हैं, ख़ास तौर पे जो वालिद है, उसको उनकी जो उसके दिल में ख्वाहिशात हैं उनका भी पता चलता रहता है। काशिफ, ऐसा ही है ना कि हमारे यहाँ घरों में बच्चे बहुत कम बाप से बराह रास्त बात करते हैं। जी बिल्कुल, बाप के साथ बच्चे रिज़र्व रहते हैं बनिस्बत माँ के साथ उनकी ज़्यादा फ्रैंकनेस होती है। और लेकिन बाप को भी उसी फ्रैंक बच्चों की तरफ से रिस्पांस की ज़रूरत होती है। लेकिन ये एक कह लें कि कुदरती नेचुरल चीज़ है कि बच्चों के साथ माँ के साथ बच्चों की ज़्यादा अटैचमेंट है। बाप का रुतबा भी बहुत आला है, माँ का भी। और अगर वो जो बेतकल्लुफ़ी नहीं है बाप के साथ ज़्यादा, उसकी वजह वो डर, वो इज़्ज़त है जो माँ अपने बच्चों में वालिद के लिए डालती है कि तुम्हें उसका एहतराम करना है। तो हम समझते हैं कि ये एहतराम के ही तकाज़े हैं। और फिर ये देखिए, खूबसूरत एक कार्ड हमें बना कर दिया पीएमआई बाइबल कॉलेज और स्कूल की टीचर्स ने, और वो फादर्स डे पर हैप्पी फादर्स डे कह रही हैं। इस तरह से उन्होंने लिखा है, थम्स अप फॉर द बेस्ट डैड। जी हाँ, डैड मेहनत करता है और हम देखें तो दिन रात उसकी यही कोशिश होती है, अपनी नींद कुर्बान करके और सेहत कुर्बान करके। कभी कभी हम देखते हैं कि पार्ट टाइम करके भी वालिद ये कोशिश करता है कि कुछ पैसे और कमा ले। हमारे साथ अकाउंटेंट हैं पीएमआई के। सही कहा ना कि बाप कोशिश करता है कि 1 घंटा और थोड़े से पैसे और, ताकि घर कुछ लेकर जाएं। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। जो ज़रूरतें हैं ख़ानदान की, फैमिली की जो ज़रूरतें हैं, जिसमें सारे ही आ जाते हैं, मतलब जो बाप है, स्पाउस, उसके बच्चे, बेटियां, बेटे, सारे उसमें आ जाते हैं। तो ज़रूरतें जो होती हैं वो बेसिकली जो बेसिक नीड्स हैं वो तो पूरी करनी ही होती हैं वालिद ने। और उसके साथ साथ वालिद की ख्वाहिश होती है कि उनको जो इंटरटेनमेंट के जो मौके हैं वो भी मुहैया किए जाएं। फिर वो देखता है कि उसके रिसोर्सेज कितने हैं, कैसे हैं।
फिर वो उन रिसोर्सेज में रहते हुए पहले तो उनकी बेसिक नीड्स पूरी करता है, फिर इंटरटेनमेंट के लिए भी वो फिर कोशिश करता है कि उनको इंटरटेन के लिए, बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए एक्स्ट्रा काम किया जाए, ताकि बच्चों का जो एक एंटरटेनमेंट का लेवल है उसको भी मेंटेन रखा जाए। तो वालिद की मतलब कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है, ओवर टाइम भी लगाना पड़ जाता है बाज़ औक़ात। तो उसमें वो कभी कभी वो अपनी सेहत को भी बालातर रखते हुए कोशिश करता है कि बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं उनको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए और उनको पूरा किया जाए। बड़ी खूबसूरत बात की है रियाज ने कि वो तफरीह के मौके भी बच्चों के लिए मुहैया करता है। अगर कहीं जाना है ख़ानदान समेत, तो हमारे यहाँ क्योंकि ख़ानदानी निज़ाम बड़ा क्लोज़ है, तो भाई के बच्चों के बच्चे और कितने सारे बच्चे, एक बाप जो है वो बड़ी निगरानी के साथ, बड़े वफ़ादारी के साथ अपने बच्चों की निगहदाश्त करता है, उनको तफरीह मुहैया करता है। ऐसे में हम देखते हैं काशिफ के शुक्रिया कहने के लिए कुछ कम ही बच्चे हैं जो हिम्मत करते हैं। जी बिल्कुल, बाप को क्रेडिट देना चाहिए, हर सूरत में देना चाहिए, लेकिन बाप के साथ थोड़ा रिज़र्व, अपनी मिसाल ले लूँ, घर में थोड़ा सा ना रिज़र्व रहना पड़ता है। वो चीज़, वो बातें हम अपनी माँ को बता देते हैं लेकिन बाप को नहीं बताते, फिर माँ के ज़रिए वो माँ बाप तक वो चीज़ पहुँचाती है, वो बात पहुँचाती है। तो वैसे तो एक कोटेशन मशहूर है कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स कौन सा है, वो बच्चा एक कहता है कि मेरा बाप है, उसके पास पैसे ही नहीं ख़त्म होते। जब भी मैं कहता हूँ तो वो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है, सारा जो चीज़ मांगता हूँ मुझे ला के देता हूँ। वो उसने, चाहे जैसे आपने पहले बात की कि ओवर टाइम लगाए या जैसे भी वो अरेंज करके दे, पैसों का भी रेंज हर तरीके से, फाइनेंस को भी देखता है और घर की सारी मैनेजमेंट को देखता है। तो हमें बाप का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत गहरी बात की है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम बड़े होंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ज़रा बचपन से निकल कर जब 55 तक पहुँचते हैं तो पता चलता है कि जब बाप था तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। अब तो ज़रूरतें पूरी करते दिन से रात हो जाती है सही। और फिर सुबह और फिर वही काम। जैसे अपने तजर्बात अभी इन्होंने बयान किए, अभी और गहरे तौर से भी हम जानेंगे, पूछेंगे आपसे कि अब आपसे ख़ास तौर पर अभी जानना चाहूँगी रियाज मसीह कि एक वालिद होते हुए अब आप कैसा महसूस करते हैं? वालिद होते हुए मैं समझता हूँ कि मुझ में ना 4 किस्म की जो क्वालिटीज़ हैं वो होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए, और ये हर बाप में होती हैं क्वालिटीज़। सबसे पहले तो ये है कि एक बाप जो है, फादर जो है, वो क्रिएटर होता है। उसने मतलब बच्चों को इस दुनिया में लाने में उसका किरदार होता है। फिर उसके साथ वो प्रोवाइडर होता है, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए प्रोवाइडर होता है। तमाम किस्म की जो ज़रूरतें हैं उनको उसने पूरा करना होता है, और इसके साथ साथ वो फैमिली के लिए प्रोटेक्टर भी होता है कि कोई बीमारी आ जाए या कोई मुसीबत आ जाए उससे भी उनको महफूज रखना होता है, फैमिली को, बच्चों को। और फिर इसके साथ साथ वो सर्वाइवर भी होता है अपनी फैमिली के लिए। तो बीइंग अ फादर मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को लेके अच्छे तरीके से चल रहा हूँ, उनकी ख्वाहिशात भी पूरी कर रहा हूँ, और बच्चे रिस्पेक्ट भी देते हैं, और एक फ्रेंडली माहौल जो है फैमिली में बच्चों के साथ बनाया हुआ है। बच्चे बड़े होके कभी कभी कहते हैं हमारे बाप ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी बाप को होती है, और वो उसे देख देख कर खुश होता है, मुस्कुराता है, और बहुत से सुहाने ख्वाब उसके जहन में, उसके दिल में चलते हैं, और फिर वो और ज़्यादा उसके लिए मेहनत करता है। काशिफ, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि बेतकल्लुफ़ी जो माँ के साथ है, बाप के साथ नहीं, और कुछ अपना तजर्बा आप कह रहे थे, तो ज़रा और तफसील में जाएंगे? जी देखें, इसका बाप के साथ बंदा जो होता है, लोग ये रिस्पेक्ट की, इधर हम अगर हम अपने कल्चर में देखें, ये रिस्पेक्ट ही समझी जाती है कि बाप के साथ बेतकल्लफ ना होना, और ये रिस्पेक्ट के ज़िम्रे में आता है ये चीज़। तो लेकिन ये नहीं है कि बाप बच्चों के साथ प्यार नहीं करता,
अगर बच्चे उसके साथ बेतकल्लफ़ नहीं होते, बाप भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपने बच्चों को। तो जितना माँ करती है, मैं तो कहता हूँ उतना ही बाप करता है। वो कह देते हैं, लोग कहते हैं कि जी माँ ज़्यादा प्यार करती है बच्चों के साथ। माँ की जो है वो एज ए फ़ीमेल देखें तो वो उसमें ये है कि उसमें इमोशंस जो हैं वो ज़्यादा हैं, वो उसका ज़्यादा इमोशनल जल्दी हो जाती है। बाप में भी इमोशंस हैं, तो ये फिर इस चीज़ से हम नहीं कह सकते कि माँ बच्चों के साथ ज़्यादा प्यार करती है या बाप नहीं करता। तो इसलिए जो बच्चों का माँ के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है, बाप के साथ बाप भी प्यार करता है और बाप के साथ होनी चाहिए अटैचमेंट भी। तो उसका शुक्रिया अदा भी करना चाहिए उसकी सारी चीज़ों के लिए। और आज का दिन तो ख़ास दिन है। जी, अगर अभी बिल्कुल। तक ज़िंदगी में कभी नहीं कहा अपने अब्बू को, अपने वालिद को, अपने डैड को, पापा को थैंक यू, तो आज ज़रूर कहें। और बेशक कभी कभी थोड़ा सा ऐसा वक्त भी होता है कि बहुत करीब जाकर नहीं, तो आप फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि रोज़गार के सिलसिले में कुछ बच्चे बाहर होते हैं और डिस्टेंस है, दूरी है, तो कोई ना कोई तरीका तो है। अब कॉल कर सकते हैं, पहले कार्ड भेजते थे, कोई अच्छा सा प्रोग्राम सुनवा सकते हैं, चाहे तो रोशन राही भी सुनवाएं। रियाज मसीह, आपने बहुत खूब कहा कि वालिदैन पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की हिफाजत करनी है, बच्चों को मुहैया करना है, तो ये उम्र की किस हद तक होना चाहिए? ये मेरा ख्याल है पूरी उम्र ही चलता रहता है सिलसिला कार, क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, वालिद की ख़ास तौर पे जो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, फाइनेंसेस को मैनेज कर रहा होता है, उसकी ख़ास तौर पे ये ख्वाहिश होती है कि जो फ्यूचर में जब वो इस काबिल नहीं होगा कि वो काम कर सके, तो फिर भी वो कोशिश करता है कि जब मैं काम करने के काबिल नहीं रहूँगा, उस वक़्त मेरे पास क्या रिसोर्सेज होंगे। तो इसके लिए वो प्री प्लान करता है चीज़ों को, पहले से उसकी मनसूबाबंदी करता है कि जब मेरी उम्र इस हद को पहुँचेगी कि मैं काम करने के काबिल नहीं हूँगा, तो मैं कहाँ से फ़ंड्स आएंगे, कहाँ से मेरी फैमिली के लिए सपोर्ट आएगी। गो कि फिर जो वालिद होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि जो बच्चे हैं वो जब जवान हो जाते हैं, पढ़ लिख के वो कैरियर का आगाज़ करते हैं, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि बच्चे उसके साथ शामिल हों, उसके फाइनेंसेस में उसका हाथ बटाएं। उसके अलावा जो वालिद है वो उसकी ज़हन में होता है कि मैंने किस तरह से, अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह के हालात बन जाते हैं, तो मैंने कैसे सर्वाइव करना है। इसके लिए वो इंश्योरेंस की तरफ भी चाहता है कि इंश्योरेंस करवाई जाए, या इसी तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के जो इन्वेस्टमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें वो दिलचस्पी लेता है। कभी कभी किसी न किसी तरह से वालिद सोचता है किसी हीले बहाने से कि वो बच्चे के साथ हो, बच्चे की परवरिश बेहतर तरीके से करे और पहले से मंसूबाबंदी करके रखे। काशिफ, कभी ऐसा भी तो होता है ना कि वालिदैन, ख़ासतौर पे वालिद, वो काम नहीं कर पाता जो बच्चे सोच रहे होते हैं। एक्सपेक्टेशंस तो देखिए ना हर बंदे की होती हैं, तो ये है कि जो भी किसी ने करना है, अगर कोई वालिदैन है तो उन्होंने अपने जो उनको अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें रहते हुए काम करना है। जी हाँ, जितना मिला है उसमें पूरा भी करना है, और इस सब को मैनेज करता है एक बाप ही। बाप की अहमियत घर में क्या है, इस पर और बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।